Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that today is the turn of literature, so I will teach you the previous chapter, Gant's play, self-designed, English and literature. Chapter 8, Selfish Gant. Students, yesterday I explained first part of this chapter, but today I will teach you second part of the chapter self-designed. So students, be careful and look on your textbook. What is the story of part second? One morning, the Gant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक दिन सुबह क्या होता है, जब गैंट लेटा हुआ था, सोकर के जगा हुआ था, तब उसे एक अच्छी सी म्यूजिक सुनाई दी. इट साउंडेड सो स्वीट, बड़ी अच्छी म्यूजिक थी. बड़ी अच्छी म्यूजिक थी और to his ears and he thought it must be the king's musician passerby. ऐसा लगता था कोई किंग का म्यूजिशियन है जो वहाँ से निकल रहा है. इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो. उसने एक लिनेट देखी जो कि उसकी विंडो के ठीक बाहर से उसको आवाज़ आ रही थी. इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन. उसने ये देखा कि उसी के गार्डन में कोई बर्ड थी जो सिंगिंग कर रही थी. उसी की आवाज़ सेल्फ-एजेंट को सुनाई दे रही थी. दैट इट सेम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड. वो म्यूजिक उसे सबसे अच्छी म्यूजिक, पूरे वर्ल्ड की अच्छी म्यूजिक उसको समझ में आ रही थी. देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ वर्ड सीज्ड रोरिंग and a delicious perfume came to him upon the open casement. I believe the spring has come at last. तो उसने ये देखा कि उसको अच्छी सी महक भी आ रही थी, सिंगिंग की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और ग्रास जो थी, कैसमेंट जो थे, उससे भी आवाज़ अच्छी महक भी अच्छी आ रही थी. ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट. अब वो बेड से अपने उठता है और बाहर की ओर झांक करके देखता है. तो क्या देखता है? ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट. उसे बड़ा ही आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देता है. और दृश्य कैसा है? थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रिप्ट इन. एक छोटा सा होल हो गया था दीवार में, वहीं से बच्चे उस होल से निकल करके ग्राउंड के अंदर आ गए थे. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. बच्चे पेड़ों की डालों पर बैठे हुए थे. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. हर बच्चे पर, हर डाल पर कोई ना कोई बच्चा बैठा हुआ था. एक ऐसा पेड़ था. एंड द ट्री वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन. बच्चों के द्वारा वापस आ जाने से जो पेड़ थे वो भी बहुत खुश नज़र आते थे, अच्छे दिखाई देते थे. दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम. ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ हैं ब्लॉसम से, फूलों से लदे हुए हैं. एंड वर वेविंग दियर आर्म्स जेंटली एवं द चिल्ड्रंस हेड. बच्चों के हेड के साथ वो भी अपने हैंड्स हिला रहे थे. कहने का मतलब ये कि पेड़ भी झूम रहे थे, वो भी खुश थे, और बच्चे पेड़ों पर खेल रहे थे, झूल रहे थे, वो भी बच्चे भी खुश थे. कहने का मतलब ये कि ऐसा लग रहा था जैसे स्प्रिंग का आगमन सेल्फ-एजेंट के गार्डन में हो गया. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग द डिलाइट विद डिलाइट. बर्ड जो थी वो भी ट्विटरिंग कर रही थी, बड़ी खुशी के साथ चिल्ला रही थी. एंड द फ्लावर वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. हरी हरी घास में फ्लावर निकल आए थे, वो भी खुश दिखाई दे रहे थे. इट वॉज लवली सीन. बड़ा ही सुंदर दृश्य था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. केवल एक ही गार्डन का ऐसा कॉर्नर बचा हुआ था जहाँ अभी भी विंटर थी. क्या विंटर थी? इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. गार्डन का सबसे दूर वाले कॉर्नर पर. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. वहीं पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था.
ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ ट्री। वो बच्चा इतना छोटा था कि वो पेड़ की डाल पर नहीं चढ़ सकता था, नहीं बैठ सकता था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, वो पेड़ के आसपास घूम रहा था। क्राइम बिटरली, जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, वो जो पेड़ था पूरी तरह से स्नो से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, नॉर्थ साइड से विंड भी चल रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड दैट ट्री, ट्री बार बार कह रहा था बच्चे से कि चढ़ जाओ। लिटिल बॉय क्लाइंब अप एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एंड लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू, पेड़ अपनी डाली भी बच्चे की तरफ झुका रहे थे, लेकिन बच्चा इतना छोटा था कि वो उस पेड़ पर नहीं बैठ सकता था। एंड द गैंट हर्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, जैसे ही गैंट ने देखा, गैंट का हर्ट मेल्ट हो गया, यानी उसको भी उस बच्चे पर दया आ गई। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, उसने सोचा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग कुड नॉट कम हियर, आज मुझे समझ में आया कि मेरे बाग में स्प्रिंग क्यों नहीं आया, स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ ट्री, मैं इस छोटे से बच्चे को पेड़ के टॉप पर बिठाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और आज ही मैं अपनी इस दीवार को जो ग्राउंड के आसपास कर रखी थी, गार्डन के आसपास दीवार बना रखी थी, उसको आज ही मैं गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड ईयर, और आज से ये जो गार्डन है मेरा बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड हो जाएगा, आज से यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए बच्चे खेला करेंगे। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, जो कुछ भी उसने किया उसके लिए उसे बड़ा अफसोस था, वो उसके लिए क्षमा मांगना चाहता था। सो ही क्रिप्ट डाउन स्टेयर, अब वो नीचे जाता है जहाँ पर लेटा हुआ था वहाँ से। ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, बड़े धीरे से दरवाज़ा खोलता है। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, गार्डन के अंदर जाता है। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड, जैसे ही बच्चों ने उसको आते हुए देखा वो डर गए। दैट दे ऑल रन अवे, सारे बच्चे भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और जैसे बच्चे भाग गए उस बाग में फिर से विंटर सीजन आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल वही छोटा बच्चा था जो नहीं भाग सकता था। फॉर हिज आई वर सो फुल ऑफ टीयर, उसकी आंखों में आंसू थे। दैट ही डिड नॉट सी द गैंट कमिंग, इसलिए वो गैंट को आते हुए नहीं देख पाया था। एंड द गैंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, अब गैंट आता है उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। पुट हिम अप इनटू द ट्री, और ट्री पर बिठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, जो ट्री है वो ब्लॉसम में बदल जाता है। एंड द बर्ड केम एंड सैंग ऑन इट, बर्ड आती हैं फिर गीत गाने लगती हैं। एंड लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म एंड फ्लंग देम अराउंड द गैंट्स नेक, अब बच्चे आते हैं वहाँ पर खेलने लगते हैं। एंड किस देम हिम, उसको किस करते हैं। एंड अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द गैंट वाज नॉट विथ एनी लॉन्गर केम रनिंग, अब जो बच्चे भाग गए थे उन्होंने देखा कि अब गैंट कुछ भी नहीं कह रहा है, तो छोटे बच्चे को किस कर रहा है, बड़े प्यार से बिठा रहा है, खिला रहा है, तो वो बच्चे भी वापस आ जाते हैं। एंड विद देम कैम द स्प्रिंग, जैसे वो बच्चे बाग में आते हैं वैसे ही स्प्रिंग सीजन भी आ जाता है। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जैंट, अब जैंट कहता है बच्चों से, बच्चों ये जो बाग है आज से ये आपके लिए ही बाग है, आपका बाग है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, अब वो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाता है और उस कुल्हाड़ी से पूरी दीवार को जो गार्डन के आसपास बना रखी थी उस दीवार को गिरा देता है। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट at 12 o'clock, they found the Gant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. अब जो भी व्यक्ति मार्केट के लिए जाता है, उस गली से निकलता है, तो ये देखता है कि गैंट उन बच्चों के साथ खेल रहा है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरे दिन खेलते थे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू गैंट टू बिड हिम गुड बाय, और बच्चे शाम को जब अपने घर जाते थे तो गैंट को गुड बाय कहते थे और अपने अपने घर चले जाते थे। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड द बॉय आई पुट इनटू अ ट्री, गैंट हमेशा कहता था कि वो आपका छोटा सा कंपेनियन कहाँ है, छोटा वाला साथी कहाँ है जिसको हमने पेड़ पर बिठाया था। द गैंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, बच्चे ने उसको किस किया था, सेल्फिश जैंट को, इसलिए सेल्फिश जैंट उसको बहुत चाहता था। आई डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं मैं तो उसको नहीं जानता हूँ कहाँ है। ही हैज़ गॉन अवे, वो तो चला गया है।
यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जेंट। जेंट उससे कहता था कि कल वो ज़रूर बच्चा आए। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। सारे बच्चे कहते हैं कि मैं तो उसको जानता नहीं हूँ कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, उसके बाद से हमने उसको देखा भी नहीं है। एंड जेंट फेल्ट वेरी सैड, ये बात सुन करके जेंट को बड़ा ही अफसोस होता है, दुख महसूस होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा और कल से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ यू।